पहला हेडिंग है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक का मतलब हो गया समझिए डिफ्रेंशिएट करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे रियल एनालिसिस में हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो वहाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन कहा जाता था। वैसे यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ एनालिटिक फंक्शन कहा जाएगा। पहला एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर एनालिटिक तब कहा जाएगा जब वह उसके नेबरहुड पर डिफ्रेंशिएट हो। इसे यहाँ लिखे ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन ए सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ये एक पॉइंट हो गया, इस पर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट तब कहा जाएगा जब इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट हैं, तो नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और जितने भी पॉइंट है उस पर यदि यह डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन दिया हुआ है वह एनालिटिक फंक्शन है। अगला है किसी डोमेन पर हमको डिफाइन करना है। तो डोमेन में ढेर सारा इसमें भी पॉइंट होता है, पूरा सेट होता है। अ फंक्शन इज एनालिटिक इन ए डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। मतलब डोमेन में जितने भी पॉइंट होंगे, मान ये कुछ पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है सब पे यदि ये डिफरेंशिएबल है, सब पे भी यह डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वो एनालिटिक है उस डोमेन में। दोनों में अंतर क्या है, पॉइंट वाले पर हमको नेबरहुड पे ध्यान देना है, और इसमें डोमेन में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे ध्यान देना है। जैसे हम लोग रियल एनालिसिस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मान ली इसको डिफ्रेंशिएट हमको चेक करना था x इक्वल टू 2 पर, तो 2 माइनस पर 2 प्लस पर यह 2 पर हम लोग चेक करते थे। मतलब यह नेबरहुड वाले हम लोग चेक करते थे। अगला इस पे दो प्लेन हमको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन और दूसरा है डब्लू प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब हो गया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कनेक्शन लिया जाए डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, तो यह मेरा डब्लू प्लेन है। जैसे रियल एक्सिस पे रियल पार्ट एक्स वाले पर और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे 2,3 मान लीजिए दिखाना है, तो इसको हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 2 प्लस I3। इसी का यदि कनेक्शन ढेर सारे पॉइंट का लिया जाए तो वह डब्ल्यू प्लेन में होगा। इसकी जो वैल्यू होती है u x y प्लस i v x y, इसको हमें ध्यान देना है। अगला इसमें पढ़ना है काची-रीमान इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कोई एक फंक्शन दिया है मान डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, इसकी वैल्यू हो गई x, y प्लस आई वी x, y। तो काची-रीमान इक्वेशन का मतलब हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड
डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स। मतलब इससे हमको x के सापेक्ष, इससे हमको y के सापेक्ष, x वाले के सापेक्ष, y वाले के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है जो दिया रहेगा। और यदि ये इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन हमको मिलेगा।